कैसे हो बालक लोग। भैया स्टडी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 1 मैटर अराउंड सराउंडिंग। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कि मैटर क्या होता है। मैटर मतलब ये नहीं कि आप लोग लड़ाई हो गया हो, वो मैटर की बात नहीं हो रही। साइंस में मैटर का मतलब होता है कोई भी चीज़ जिसके पास मास हो और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, उसे हम मैटर बोलते हैं। मास क्या होता है? मास का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ही हम मास बोलते हैं। अब इसे हम केजी में नापते हैं। इसका यूनिट केजी होता है और मास जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है। यानी कि इसे अगर आप धरती पे या फिर पृथ्वी पे भी नापते हैं या फिर चांद की सतह पे भी नापते हैं तो भी वो सेम रहेगा। आगे हम देखेंगे एग्जाम्पल के बारे में। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे एयर, वाटर, बुक, चेयर या फिर और भी कुछ हो सकता है। इसमें मैटर का मतलब जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और इसके पास मास होता है। मास तो हम लोग के पास होता है, इसका एग्जाम्पल हम लोग भी हो सकते हैं, तुम भी हो सकते हो। तुम्हारे हाथ में जो फ़ोन है वो भी हो सकता है। पेपर से लेके हवा तक सब मैटर ही है। अब हम पढ़ेंगे इसे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, यानी कि इसे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं मैटर के। सबसे पहला कि जो पार्टिकल जो होते हैं मैटर के वो बहुत ही छोटे होते हैं। यानी कि जो मैटर का जो पार्टिकल होता है वो बहुत ही टाइनी होता है, बिल्कुल छोटा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया गया है कि इंक को अगर हम पानी में डालते हैं तो वो पूरे से सेपरेट हो जाता है। यानी एक छोटा सा बूंद रहता है और पानी 1 लीटर का होता है। अगर उसको आप पूरा पानी में डाल दीजिएगा तो देखिएगा कि पूरा का पूरा पानी ब्लू हो गया। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल होता है वो बहुत टाइनी होता है, जो कि हर जगह में घुल जाता है। दूसरा, पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। मतलब इससे आप समझ सकते हैं कि एक चीनी है, उसके आप पानी में डाल रहे हैं घोलने के लिए, तो क्या होगा? चीनी गायब हो जाएगा। आप ये सोचेंगे कि चीनी गया कहाँ भैया? चीनी बताता हूँ कहाँ गया। तो चीनी का जो पार्टिकल है वो पानी के पार्टिकल से साथ में जाके मिल गया है, यानी उसका बैक में जाके गैप में फिल हो गया है। जैसे कि मान लीजिए कि ये दो पानी का पार्टिकल है और ये चीनी का पार्टिकल है। तो अगर पानी मिलाएंगे तो वो इन दोनों के गैप में जाकर मिल जाएगा और चीनी गायब हो जाती है। इससे क्या समझ में आता है कि दो पार्टिकल हैं उनके बीच में गैप होता है। तीसरा है हमारा पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव करते जाता है। यानी कि अगर जो पार्टिकल होंगे वो एक जगह नहीं रुकते हैं, वो किसी न किसी डायरेक्शन में यहाँ से वहाँ भटकते ही रहते हैं। चौथा है कि पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। जैसे कि तुम किसी और को देख अट्रैक्ट होते हो, वैसे नहीं, ये लोग एक दूसरे पर अपना फोर्स लगाते हैं। जैसे कि अगर दो पानी के पार्टिकल हैं, वो एक दूसरे पर अगर फोर्स एक दूसरे के पास हैं तो वो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। पानी हो या फिर एयर ही क्यों ना हो, कोई एयर पार्टिकल हो दो गो, और तो वो भी एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। हालांकि जो एयर का पार्टिकल होता है वो वीकर फोर्स लगाता है एक्सेप्ट टू वाटर। आगे बढ़ते हैं स्टेट ऑफ मैटर। उससे पहले एक बात बताना भूल गया कि जो पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है सॉलिड में, वीक होता है गैस में और मीडियम होता है पानी में। जैसे कि मैंने कहा कि दो पार्टिकल एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, यानी कि इससे क्या समझते हैं, जो सॉलिड में जो दो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाते हैं, इसलिए वो एक दूसरे के पास पास रहते हैं। और वही गैस में ये थोड़ा दूर दूर रहते हैं लेकिन उसमें फोर्स लगाते हैं। और वही पानी में ये मीडियम रहते हैं, न ज़्यादा न कम। हम लोग अब हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर के बारे में।
तो पहला स्टेट होता है सॉलिड। इसके 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो पहला जो स्टेट होता है उसे सॉलिड कहते हैं। इसका ये नेचर होता है कि इसका जो सॉलिड फॉर्म है वो बिल्कुल फिक्स शेप का रहता है और इसका जो वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स होता है। दूसरा बात यह है कि ये पार्टिकली टाइट होता है, यानी एक दूसरे से सटा सटा रहेगा, बिल्कुल टाइट। इसका एग्जाम्पल आइस और वुड हो सकते हैं। इसके बाद आता है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में क्या होता है कि वॉल्यूम फिक्स होता है, यानी कि 1 लीटर अगर बोतल में है तो प्लेट में भी 1 लीटर होगा ना। और इसका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता सॉलिड की तरह, ये अपने शेप को चेंज करता रहता है। जैसे कि आप मान लीजिए आप 1 लीटर पानी लेते हैं वाटर बोतल में और उसी को अगर प्लेट में डालते हैं 1 लीटर, तो उसका वॉल्यूम तो सेम ही होता है, यानी कि वो 1 लीटर ही रहता है, मगर उसका शेप चेंज हो जाता है। उसको पानी में डाल बोतल में डालते हैं तो बोतल शेप हो जाता है, और थाली में डालते हैं तो थाली का शेप हो जाता है। इसके आगे इसका एग्जाम्पल है पानी और दूध, या फिर आप ऑयल को भी ले सकते हैं। इसके नीचे एक और स्टेट है जिसको हम कहते हैं गैसीय स्टेट। गैस स्टेट में ना ही इसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और ना ही कोई गैस होता है, क्योंकि इनके पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं और तितर बितर होते रहते हैं। यानी ये जो गैस है पूरा रूम को भी कैप्चर कर सकता है और छोटे से बॉक्स में भी समा सकता है, इसलिए इसका कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। और जो पार्टिकल होते हैं वो कभी इधर इधर उधर होने के कारण उनका कोई शेप भी नहीं ढंग से होता। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं एयर, ऑक्सीजन, और भी जितने भी गैसेस हैं वो भी हो सकता है, जैसे कि CO2। इसके आगे है चेंज ऑफ स्टेट, यानी स्टेट में चेंज कैसे होता है, मतलब कि जो लिक्विड, सॉलिड और गैसेस स्टेट है वो एक दूसरे में चेंज कैसे होते हैं, इसके बारे में हमें जानना है। तो पहला चेंज जो है वो होता है मेल्टिंग। मेल्टिंग में क्या होता है, जो सॉलिड स्टेट होता है वो लिक्विड स्टेट में आता है, यानी कि जो एग्जाम्पल है आइस टू वाटर। जैसे कि कोई बर्फ है, उसे आप हीट करिएगा तो क्या होगा, वो लिक्विड स्टेट में चल जाएगा, उसी को कहते हैं मेल्टिंग। फ्रीजिंग क्या होता है, जो लिक्विड से सॉलिड में आता है, यानी कि वाटर टू आइस समझ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे कोई पानी है और आप इसको फ्रीजर में जमा देते हैं तो क्या होता है, वो लिक्विड से सॉलिड हो जाता है, यानी जो प्रोसेस हुआ उसे हम लोग फ्रीजिंग कहेंगे। तीसरा है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो लिक्विड है वो गैसेस स्टेट में जाता है। एग्जाम्पल के लिए वाटर टू वेपर, यानी कोई पानी है, एक मिनट, मान लीजिए कोई पानी है और आप उसे गर्म कर रहे हैं तो पानी क्या होगा, वो बॉयल है कि वेपराइज हो जाएगा, यानी भाप बन जाता है। आप खुद भी ये चीज़ करके देख सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है उसे हम कह सकते हैं इवेपोरेशन। एक लास्ट होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में गैस लिक्विड बन जाता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए वेपर टू वाटर। और इसको आप करना चाहते हैं तो इसका एक तरीका होता है कि मान लीजिए आप पानी जो गर्म कर रहे थे उसके ऊपर अगर आप प्लेट रख दीजिएगा तो आप देखिएगा जो वेपर है वो चिपक के वाटर का मॉलिक्यूल का शेप लेता है। इसे हम क्या देखते हैं, जो वेपर है वो वापस से पानी में बदल गया, यानी कि वो क्या हो गया, वो कंडेंसेशन हो गया। ये जो प्रोसेस हुआ उसे कहेंगे कंडेंसेशन, यानी गैस लिक्विड फॉर्म में वापस से आ गया। इसके बाद एक टर्म पढ़ेंगे हम लोग लेटेंट हीट के बारे में। वो इंडियन गॉट टैलेंट वाला बात नहीं हो रहा है। लेटेंट हीट एक टर्म है जिसे कहते हैं हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट, ए सब्सटेंस विच वुड चेंज द टेम्परेचर,
इसका मतलब होता है कि कितना हीट रिक्वायर्ड होता है किसी स्टेट को चेंज करने के लिए। यानी कि आप किसी स्टेट किसी भी मैटर पे कितना हीट डालते हैं या फिर कितना रिक्वायर्ड हीट डालते हैं जिससे वो अपना स्टेट को चेंज कर ले। इसके दो एग्जांपल हैं। पहला है लेटेंट हीट फ्यूजन। इसमें क्या होता है, जो सॉलिड होता है वो लिक्विड बन जाता है। अब वो स्टेट ऑफ चेंज नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ कि लेटेंट हीट का क्या इसका मतलब है। लेटेंट हीट को फ्यूजन का मतलब होता है, जैसे कि मैंने कहा था, इस बर्फ है, उसको अगर हीट दीजिएगा तो लिक्विड बन जाता है। ये जो हीट गया, ये जो रिक्वायर्ड हीट है, इसी को हम लोग लेटेंट हीट बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसके बाद आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसमें क्या होता है, जो लिक्विड स्टेट होता है वो गैस बन जाता है। यानी इतना इसको रिक्वायर्ड हीट दिया जाए वाटर को कि वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। उसे हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एक लास्ट, तो अगले टर्म हम पढ़ेंगे इवोपरेशन। इवोपरेशन क्या होता है? इवोपरेशन होता है चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर इन एनी टेम्परेचर। यानी कि आप समझ सकते हैं, अगर हम कोई पानी लेते हैं और ऐसे उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो आप देखिएगा वो वेपराइज हो जाता है। यानी इसी को कहते हैं इवोपरेशन। और ये हर लिक्विड के लिए अलग टेम्परेचर होता है। एनी टेम्परेचर मतलब जो लिक्विड जिस टेम्परेचर पे वेपराइज हो जाए। जैसे कि तेल है, वो अलग टेम्परेचर पर वेपराइज होगा, और जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपराइज होता है। अलग अलग चीज़ अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर पे वेपराइज होता है। इसी को हम लोग इवोपरेशन कहते हैं, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर इन एनी टेम्परेचर। और सबका टेम्परेचर अलग अलग होता है अलग अलग लिक्विड के लिए। इसके कुछ फैक्टर हैं जो इवोपरेशन होने में ज़्यादा मदद करते हैं। सबसे पहले आता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा फास्टर इवोपरेशन होता है। जैसे कि आप एक बाल्टी पानी लेते हैं और उसको छत पर डाल देते हैं। अगर आप उसको छत पर डालिएगा, एक बाल्टी पानी उलझ देने के बाद क्या देखिएगा, ये जो पानी है वो इवोपरेट हो जाएगा मात्र 3 से 4 घंटे में। मगर आप वही एक पानी बाल्टी यूं ही छत पर रख दीजिए, क्या लगता है वो कितना देर में वेपराइज होगा धूप से? हो सकते हैं 3-4 महीने भी लग जाए। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया उतना बड़ा नहीं है। मतलब इसे क्या समझ में आता है कि जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ही जल्दी वेपोराइजर होता है, तब उतना जल्दी ही इवेपोरेशन होगा। दूसरा है टेम्परेचर। जितना हाई टेम्परेचर होता है उतना ही जल्दी इवेपोरेशन होता है। यानी अगर आप किसी तरह को 130 डिग्री तक गर्म कर दीजिए तो पानी और ज़्यादा जल्दी से इवेपोरेट होता है। अगला टर्म है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? जितना कम ह्यूमिडिटी होगा उतना ही जल्दी इवेपोरेशन होता है। अब ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि जो वाटर वेपर है वो एयर में कितना प्रेजेंट है। यानी जो भाप है वो एयर में कितना है। अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा तेज़ी से होगा। चौथा है विंड स्पीड, यानी हवा का तेजी से चलना। यानी कि अगर हवा तेज है तो इवेपोरेशन ज़्यादा जल्दी होगा, यानी भाप जल्दी बनेगा। आपको पता ही होगा विंड स्पीड क्या होता है, यानी हवा की गति। इसका अगला एग्जाम्पल है कि आप अगर कपड़ा सुखाते हैं तो आप जानते हैं कि अगर पानी है और कपड़ा है और उसमें पानी के बूंदे हैं तो अब इवेपोरेशन क्या होगा कि जब हवा तेज चलता है तब देखिएगा कोई कपड़ा
वाटर ड्रॉपलेट जो हैं वो सूख जाएंगे। क्यों सूख जाएंगे? क्योंकि हवा तेज है, वो पार्टिकल दूसरे को हटा देता है। इससे इवेपोरेशन से वाटर ड्रॉपलेट भाप बन के उड़ जाते हैं। इसलिए जितना ज़्यादा विंड स्पीड होगा उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। एक और एग्जांपल है कूलिंग बाय स्वेटिंग। इसके आगे आपको कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। इनका आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और ये पांचों क्वेश्चन को आप याद कर सकते हैं। आप एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होगा। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मैटर? आपको पहले बताया था। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? ये तीन डिफरेंस बिटवीन सॉइल लिक्विड गैस, तीनों स्टेट के बारे में तीनों डिफ्रेंशिएशन कर दीजिएगा। तो व्हाट इज इवेपोरेशन? अभी ऊपर बताया था आपको। और लैटिन हीट, ये सबका आप डिफरेंशिएशन याद कीजिएगा और एग्जाम में अच्छा काम कीजिएगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए भैया स्टडी को आगे आने वाले वीडियो के लिए। धन्यवाद।